जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल परियार फिटनेस में। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा 1600 मीटर का वीकली वर्कआउट। साथियों, आज मैं जो आपको 1600 मीटर का वीकली वर्कआउट बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको सही तरीके से, अगर शिद्दत के साथ, निरंतरता के साथ में फॉलो कर लिया तो साथियों गारंटी है आपका जो टाइमिंग है 4:50 के आसपास में आ जाएगा। लेकिन आपको शिद्दत के साथ में फॉलो करना पड़ेगा साथियों। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा मंडे से आपको पूरा फ्राइडे तक का, जो सैटरडे तक का जो वीकली वर्कआउट है वो सब कुछ बताऊंगा साथियों कि कैसे करना है। सबसे पहले मंडे को क्या करना है आप लोगों को साथियों, आप जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट करना है पूरा, जितना भी है। सबसे पहले मंडे को आपको ग्राउंड में आना है। ग्राउंड में आने से पहले, यानी घर से निकलने से पहले आपको 2 खारक और 1 अंजीर खा के निकलना है। और प्री वर्कआउट के लिए आपको कुछ लेके आना है साथियों। आपका जो वर्कआउट है थोड़ा हार्ड रहने वाला है, तो प्री वर्कआउट के लिए आपको कुछ लेके आना है। प्री वर्कआउट में आपका मान के चलो अच्छा ग्लूकोन डी होता है, ORS होता है, ORS में जो इलेक्ट्रॉल होता है, ये सब आपको साथियों लेके आना है। अगर ये सब नहीं है तो आप नींबू पानी भी साथ में लेके आ सकते हो, लेकिन जरूर लेके आना। जब आपका गला सूखेगा तो साथियों ये आपका काम में आएगा। तो जैसा आप मंडे को ग्राउंड पे आओगे तो सबसे पहले आपको 8 किलोमीटर रनिंग करना है। 8 किलोमीटर रनिंग के बाद में आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट करना है। उसके बाद 200 मीटर की आपको 10 रेपिटेशन लगाना है। 200 मीटर के 10 रेपिटेशन लगाने के बाद में थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, जो रनिंग के बाद वाले जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने के बाद में स्ट्रेचिंग करने के बाद में आपका वर्कआउट मंडे का साथियों खत्म होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वर्कआउट यानी रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करने का बहुत जरूरी है। जो रनिंग से पहले जो एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करना साथियों बहुत जरूरी है। आपको अगर एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए तो आपको मैं आई बटन पे जो दिख रहा है, आई बटन, इसको क्लिक करके आप जो रनिंग से पहले जो एक्सरसाइज किए जाते हैं उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में साथियों मैं आप ट्यूसडे की बात करूंगा। ट्यूसडे को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को आपको आपकी रहेगी हिल ट्रेनिंग। आपको हिल जाना है, जहां भी आपके यानी आसपास में जो भी हिल है, हिल जरूर जाना है साथियों। अगर आपको 1600 मीटर का टाइमिंग लेके आना है तो अपने वर्कआउट में हिल ट्रेनिंग जरूर ऐड करना है। तो आपको ट्यूसडे को हिल जाना है। हिल में क्या करना है, अगर आपके पास 100 से 200 मीटर की अगर हिल है तो उसके 100 से 200 यानी 150 मीटर भी चलेगा, 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो भी है और दूसरा नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। उस हिल के आपको 30 रेपिटेशन लगाना है। 30 रेपिटेशन लगाने के बाद कुछ टाइम का आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट करने के बाद जो 100 मीटर का जो स्टार्टअप का प्रैक्टिस होता है वो भी आपको हिल में ही करना है। हिल मारने से आपका 1600 मीटर का टाइमिंग भी घटेगा। टाइमिंग कैसे घटेगा, आपको जो पैर में पावर आएगी हिल मारने से, तो आपको जो लास्ट राउंड का जो यानी पैर भर जाते हैं आपके लास्ट राउंड में 1600 में, वो नहीं भरेंगे हिल मारने से। और जो स्टार्टअप होता है 100 मीटर का, उसकी भी प्रैक्टिस आपको हिल में ही करना है। उसमें क्या करना है, जो 40 मीटर होता है हिल में, जो हिल एरिया होता है, जो 40 मीटर होता है, उसमें आपको स्टार्टअप की प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, जो आपको जो स्टार्ट करते हो उसमें आपकी स्पीड आएगी। वो प्रैक्टिस आपको हिल में ही करना है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करके, जो भी वर्कआउट एक्सरसाइज है रनिंग के बाद यानी हिल लगाने के बाद, वो एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है साथियों। एक बात जरूर याद रख लेना, जो भी आप वर्कआउट करते हो, जो भी आपका वर्कआउट है, मैं जो वर्कआउट बता रहा हूँ इसको फॉलो करो या फिर कोई भी वर्कआउट करो। लेकिन वर्कआउट करने के बाद, पूरा रनिंग करने के बाद लास्ट में साथियों स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपकी बॉडी दूसरे दिन के लिए रेडी नहीं होगी, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। दूसरे दिन आपको काफ़ी अकड़न-सी होगी और आपको बेड छोड़ने का मन नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेचिंग जरूर करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद और एक बात है, रात में सोने से पहले आपको जरूर सरसों तेल से मालिश करना है। ये 2 चीज़ साथियों आपको जरूर करना है। साथियों अब है आपका वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को आपको क्या करना है, ग्राउंड पे आना है। ग्राउंड पे आने के बाद आपको एक्सरसाइज करना है। रनिंग से पहले किए जाने वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आपको 5 राउंड लगाना है बॉडी गर्म होने के लिए, यानी बॉडी हीट करने के लिए वार्म अप में 5 राउंड लगाना है। 5 राउंड लगाने के बाद साथियों आपको 40 मिनट रनिंग करना है ट्रैक पे ही। 40 मिनट रनिंग किस तरीके से होगी साथियों, आपने सुना होगा फाटलाक ट्रेनिंग। वो फाटलाक ट्रेनिंग करना है। उसमें क्या करना है, 100 मीटर आपको स्लो रनिंग करना है और 400 मीटर फास्ट लगाना है। फिर आपको 100 मीटर स्लो, फिर 400 मीटर फास्ट, फिर 100 मीटर स्लो, फिर 400 मीटर फास्ट। साथियों ऐसे आपको कंटिन्यू वॉच लेना है और 40 मिनट तक ये जो वर्कआउट है, जो फाटलाक ट्रेनिंग है, इसको आपको फॉलो करना है। ये रहेगी आपकी वेडनेसडे की। इसके बाद में साथियों जैसे 40 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसके बाद रनिंग छोड़ देना है। तो प्रॉपर वर्कआउट करना है। जो रनिंग के जो एक्सरसाइज होते हैं वो एक्सरसाइज करना है। रनिंग एक्सरसाइज के बाद में आपको थोड़ा सा वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है। उसके बाद में आपको ग्राउंड छोड़ना है। साथियों अब है आपका
थर्सडे। तो साथियों थर्सडे को आपको क्या करना है, थर्सडे को आपको वही 5 राउंड लगाना है नॉर्मल, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बाद में साथियों थर्सडे को आपका रहेगा सबसे मेन वर्कआउट ABC ड्रिल वर्कआउट। तो आपको साथियों ABC ड्रिल वर्कआउट करना है। ABC ड्रिल वर्कआउट करने से आपके लेग में पावर आएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो आपकी स्पीड होती है स्पीड बढ़ेगी, और सबसे मेन चीज़ ABC वर्कआउट करने से साथियों आपका जो 100 मीटर का टाइमिंग है वो घटेगा। अगर आप ABC वर्कआउट नहीं करोगे तो आप 100 मीटर मारने के लायक साथियों नहीं रहोगे। तो साथियों आपको कम से कम 10 से 15 ABC वर्कआउट एक्सरसाइज करना है, और एक एक्सरसाइज के 3 सेट करना है साथियों। तो आइए साथियों मैं बताता हूँ आपको कि कौन से वो ABC वर्कआउट है जो आपको जरूर करना चाहिए। तो आइए, तो साथियों अभी मैं आपको ABC ड्रिल वर्कआउट बताने जा रहा हूँ। तो आपको मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन आपको 3 एक्सरसाइज करना है, 3 सेट लगाना है एक एक्सरसाइज के, और आपके लगभग 10 से 15 एक्सरसाइज होनी चाहिए। और साथियों जो आपका ये डिस्टेंस रहने वाला है, ये डिस्टेंस लगभग 40 मीटर होना चाहिए। और 40 मीटर जैसा आपका कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज में, 40 मीटर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको लगभग 20 मीटर स्प्रिंट लगाना है, 20 मीटर स्प्रिंट लगाना है। तो आइए साथियों मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ABC वर्कआउट किए जाते हैं। सबसे पहले आपको 0 से स्टार्ट करना है, एकदम नीचे से, एकदम हाई नी में नहीं आना है, 0 से स्टार्ट करना है। साथियों अब आपको हर्डल्स ट्रेनिंग करना है, यानी ABC वर्कआउट में भी हर्डल्स ट्रेनिंग है, तो उसको करना है। मान लो आपके पास में हर्डल्स है, सिर्फ सोचना है, समझना है कि मेरे पास हर्डल्स रखे हुए हैं। हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन साथियों समझना है कि हमारे जो कमर के लेवल से हर्डल्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करना है, कमर के लेवल से आपका पैर उठना चाहिए। देख लीजिए, साथियों उसी तरह आपको सेकंड एक्सरसाइज करना है। आपको समझना है कि आपके लेवल से, जो कमर के लेवल से हर्डल्स रखे गए हैं, उसके ऊपर से आपको पैर लेना है। साथियों अब है आपका फ्राइडे को आपको क्या करना है, सेम जो मैंने आपको जो ट्यूसडे का वर्कआउट बताया था हिल ट्रेनिंग,
सेम आपको फ्राइडे को भी हिल ट्रेनिंग करना है, सेम फ्राइडे को भी हिल जाना है। अगर साथियों सही में आपको 1600 का टाइमिंग कम करना है, 450 तक लेके आना है, तो साथियों आपको हफ्ते में 2 बार हिल जरूर करना चाहिए। तो आपको सेम शुक्रवार को यानी फ्राइडे को भी हिल ट्रेनिंग करना है, सेम वही वर्कआउट फॉलो करना है। और लास्ट में स्ट्रेचिंग करना साथियों नहीं भूलना है, स्ट्रेचिंग जरूर करना है। कोई भी वर्कआउट हो लास्ट में स्ट्रेचिंग, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है साथियों। तो ये था आपका फ्राइडे का वर्कआउट। साथियों अब है आपका सैटरडे का, यानी वीक का जो लास्ट डे होता है वर्कआउट का। उसके बाद संडे को तो आपका रेस्ट रहेगा। सैटरडे का आपका वर्कआउट है साथियों 5 राउंड लगाना है नॉर्मल। 5 राउंड लगाने से आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। 5 राउंड लगाने के बाद आपको 1200 मीटर की 3 रेपिटेशन लगाना है। 1200 मीटर की 3 रेपिटेशन में जो आपका जो रिकवरी टाइम रहेगा, रिकवरी टाइम आप अपने हिसाब से ले लेना। कम से कम आपका 5 मिनट रिकवरी टाइम होना चाहिए, 5 मिनट से कम ही लो तो चलेगा। उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, 800 मीटर की 3 रेपिटेशन लगाना है। सेम वही रिकवरी टाइम रहेगा आपका। 800 मीटर की 3 रेपिटेशन लगाने के बाद आपको 400 मीटर की 3 रेपिटेशन लगाना है, सेम वही रिकवरी टाइम रहेगा। और उसके बाद आपको 200 मीटर की 3 रेपिटेशन लगाना है। साथियों जो सैटरडे का वर्कआउट है थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको टाइम नहीं देखना है, जितना हो सके उतना लगाना है। प्रॉपर तरीके से साथियों शेड्यूल को फॉलो करना है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं देखना है। टाइमिंग जो भी है लेकिन आपको कंप्लीट जरूर करना है। ये टाइमिंग आप थकने के बाद ही अगर दौड़ोगे तो आपका बहुत अच्छा स्टेमिना बनेगा। और साथियों अभी तक के जितने भी मैंने वर्कआउट बताया वीकली वर्कआउट, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे रनिंग करने से साथियों आपका स्टेमिना इंडोरेंस नहीं बनेगा। आप जब भी रनिंग करो, जब भी ग्राउंड पे जाओ, धूप निकलने के बाद ही आपको साथियों वर्कआउट करना है। अगर आपको इवनिंग में करना है तो साथियों आप दोपहर में आओ और 3 बजे से अपना ग्राउंड स्टार्ट करो। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो सूरज निकलने के बाद यानी लगभग 7 बजे आप अपना ग्राउंड स्टार्ट कर सकते हो। और साथियों जो 1600 मीटर का टाइमिंग है वो आपको वीक में नहीं निकालना है, वीकली आपको 1600 मीटर का टाइम नहीं निकालना है। इससे आप डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि वीक में इतने जल्दी आपका 1600 मीटर का टाइम कवर नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, 2 वीक में यानी 14 दिन में अपना टाइमिंग निकालना है साथियों। 14 दिन के बाद अपना 1600 मीटर का टाइमिंग निकालना है। जो आपका शनिवार का जो वर्कआउट रहेगा उसको न करते हुए जो 14 दिन के बाद में आपको 1600 मीटर का टाइमिंग निकालना है। और साथियों यही था आपका पूरे वीक का वर्कआउट। अगर इसको आपने प्रॉपर शिद्दत के साथ में साथियों फॉलो कर लिया तो साथियों गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आप अपने टाइमिंग को बहुत अच्छा कवर कर सकते हो और 4:50 तक अपने टाइमिंग को साथियों आप ले सकते हो। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।